खड़ी थी। 10 साल बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसी आहट लौटने वाली थी जिसे उसने कभी भुलाया नहीं था। वो जान नहीं पाई कि कब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई, क्योंकि सामने वही खड़ा था अर्जुन, वो लड़का जो एक दशक पहले शहर पढ़ने गया था और जिसने बचपन में उसके साथ अनगिनत पतंगे उड़ाई थी। अरे अर्जुन, तुम शहर से कब लौटे? कल रात ही आया था। आज सुबह सुबह सबसे पहले तुमको मिलने आया। पूजा की आंखों में एक साथ हैरानी और खुशी उतर आई। 10 साल हो गए थे, मगर कुछ रिश्तों की दूरी कभी पुरानी नहीं होती। तुम 10 साल बाद शहर से लौट रहे हो। जब पढ़ने गए थे तो सिर्फ 10 साल के थे तुम। हाँ, याद है, पर मुझे तुम्हारे गांव की बहुत याद आती थी। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब सारे गांव में पतंगबाज की जोड़ी के नाम से मशहूर थे। क्या तुम्हें पतंग उड़ाना अभी भी आता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, पुरानी यादें चलो फिर से ताज़ी करते हैं। तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हारी पतंग हमेशा काट दिया करती थी। हाँ याद है, लेकिन इस बार नहीं हरा पाओगी तुम। कुछ ही वक्त बाद दोनों गांव के विशाल खुले मैदान में पहुंचे। हवा हल्की थी, सूरज चमक रहा था। दोनों ने अपनी अपनी पतंगे उड़ाई। अर्जुन ने गहरे नीले रंग की पतंग को बहुत ऊंचा उड़ाया, उसकी डोर को धीरे से खींचा और पतंग हवा पकड़ते ही नाचती हुई आसमान की ओर जाने लगी। दूसरी ओर पूजा ने अपनी लाल पीली पतंग को तेज झटके से उछाला। उसकी पतंग हमेशा की तरफ उड़ती हुई थी। हवा को झेलते हुए अर्जुन के पतंग के पास जा पहुंची। दोनों पतंगे आसमान में जैसे अपने पुराने मालिकों की तरफ यादों से भरकर ऊंचाइयों में तैरने लगी। डोरी खींची, हवा तेज हुई, बचपन फिर से आसमान में लहराने लगा। अर्जुन, अपनी पतंग को संभालो। पूजा की पतंग तेज डोर लेकर अर्जुन की पतंग की डोर से टकराई। एक आवाज सी आई, कट। अगले ही पल अर्जुन की पतंग कटकर लहराती हुई हवा में घूमने लगी। हर बार की तरह इस बार भी तुम जीत गई। चलो चलकर पतंग को लूट लेते हैं, इससे पहले कि कोई और ले जाए। तुम्हें याद है बचपन में जब भी तुम्हारी पतंग कटती थी तुम तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ जाते थे और पतंग लिए बगैर वापस नहीं आते थे। अर्जुन और पूजा दोनों एक ही ओर भाग पड़े, जैसे सालों बाद उनके पैरों ने बचपन की रफ्तार फिर से पकड़ ली हो। दोनों दौड़ते दौड़ते गांव की सीमा से बाहर आ गए। हवा गहरी हो गई थी और दरख्तों की शाखें एक सुर में हिल रही थी। कुछ वक्त बाद अर्जुन की नजर एक बड़े से खंडहर पर पड़ी, बहुत पुराना, जैसे सालों से किसी रहस्य को छिपाए बैठा हो। पतंग उस खंडहर के अंदर चली गई थी। इस खंडहर के अंदर नहीं जाओगे। क्यों? तुम्हें याद है बचपन में गांव वाले मना करते थे, कहते थे गरीब आवाजें आती हैं। अरे पूजा, बचपन की बातें अभी तक दिमाग में लेके बैठी हो। गांव वाले तो डराने के लिए कहते होंगे। चलो देखते हैं अंदर क्या है। अर्जुन ने पूजा का हाथ थामा, उसकी हथेली थोड़ी कांपी, फिर दोनों टूटे हुए पत्थरों के बीच से होकर खंडहर के अंदर चले गए। अंदर की हवा ठंडी थी, लेकिन खामोशी और भी गहरी। कुछ दूर जाने पर अर्जुन को वो मुस्कुरा उठा, लो, ये रही मेरी पतंग। लेकिन मुस्कान उसी वक्त जम गई, क्योंकि पूजा ने सामने की ओर इशारा किया। हवा में उसका हाथ हल्का कांप रहा था। अर्जुन, वो देखो। अर्जुन ने नजर ऊपर उठाई और उसके सामने एक बड़ी सी पतंग पड़ी थी, इतनी बड़ी कि जैसे किसी दूसरी दुनिया की हो। उस पर रंग बिरंगी किरणें दौड़ रही थी और सबसे अजीब बात ये थी, उस पतंग के अंदर से इंसानों की आवाजें आ रही थी। ये कैसे पतंग है? इतनी बड़ी पतंग तो मैंने कभी नहीं देखी। और इसके अंदर से आवाज? अर्जुन, चलो वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं पूजा, इतना बड़ा रहस्य अपने सामने हो और हम ना देखे। चलो पास जाकर देखते हैं। अर्जुन ने फिर पूजा का हाथ पकड़ा और दोनों पतंग के पास पहुंचे। अर्जुन ने पतंग में हाथ लगाया। पतंग गर्म भी नहीं थी और ठंडी भी नहीं, बस एक अजीब सी ऊंचा सी थी। और अगली पतंग के अंदर चले गए। कुछ वक्त बाद अर्जुन और पूजा एक जमीन पर गिर गए। भूल उड़ी, जब आंखें खुली तो वो
किसी पुराने युग का हो। नाक पर मिट्टी, आंखों में हैरानी और दिल में डर। पूजा चारों ओर देखती रही। अर्जुन मेरा कहाँ आ गया? मुझे याद है, हम दोनों पतंग के अंदर समा गए थे। हाँ, और ऐसे लग रहा है कि ये पूरा गांव इसी पतंग के अंदर है। अर्जुन और पूजा इस रहस्यमय गांव के अंदर टहलने लगे। चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। गांव वाले एक दूसरे से बेखबर अपनी ही दुनिया में डूबे हुए घूम रहे थे। अर्जुन और पूजा हैरानी से सबको देख रहे थे। तुम्हें ये गांव थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा? सही कह रही हो। इन लोगों के कपड़े देखो, पुराने जमाने जैसे हैं। ऐसे लग रहा है मानो हम किसी हिंदी फिल्म का सेट देख रहे हैं। इसी बीच पूजा की नजर सामने एक बड़े से महल पर पड़ी। अर्जुन लेकिन फिल्म के सेट पतंग के अंदर नहीं होते। वो सामने देख, वो असली महल है। अचानक दोनों के कानों में एक भारी सी आवाज गूंजी। कौन हो तुम दोनों? तुरंत पीछे पलटकर सामने वाला घूर रहा था। तुम दोनों ने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मेरा नाम अर्जुन है और ये मेरी दोस्त पूजा है। हम बहरपुर गांव में रहते हैं। हमारे गांव के जंगल में एक खंडहर है। वहाँ एक विशाल पतंग पड़ी थी। उस पतंग के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थी। हमने जैसे उसे स्पर्श किया तो हम दोनों रंग बिरंग किरणों में उसी पतंग के अंदर समा गए और यहाँ गिर पड़े। समझ गया, तो इसका मतलब तुम दोनों भविष्य से आए हो। भविष्य से आए हैं? क्या मतलब है इसका? तुम जिस युग में खड़े हो वो बहुत पुराना युग है, वर्षों पहले का समय। ये गांव श्रापित है, इसका समय रुक गया है। एक श्राप की वजह से ये पूरा गांव इस विशाल पतंग के अंदर कैद है। अगर पूरा रहस्य जानना चाहते हो तो मेरे साथ महल में चलो। साधु अर्जुन और पूजा को लेकर महल के अंदर चला गया। वहाँ एक आदमी था। महाराज, ये दोनों भविष्य से यहाँ आए हैं। राजा ने तुरंत पलट कर देखा। तो तुम दोनों भविष्य से आए हो? मेरा नाम राजा विक्रम है। तुम जिस गांव में खड़े हो उस गांव का नाम आकाशपुर है। वर्षों पहले ये गांव पतंग उड़ाने के लिए प्रसिद्ध था। हर वर्ष यहाँ विशाल पतंगों का मुकाबला होता था, जिसमें पड़ोसी राज्यों के राजा भी भाग लेते थे। मैं हमेशा उस मुकाबलों में जीत जाता था। राजा की आवाज भारी होने लगी। एक वर्ष मैंने मुकाबले में एक पड़ोसी राजा को हरा दिया था। उसकी पतंग काट दी और उसी पतंग को लूटने के लिए मैं जंगल के ओर दौड़ा। लेकिन वो कटी पतंग एक साध्वी के सिर पर जा गिरी और उसकी तपस्या भंग हो गई। अर्जुन और पूजा की सांसें अटक गईं। फिर क्या हुआ? साध्वी क्रोधित हो गई और उसने हमें शाप दिया। अब से ये गांव इसी पतंग के अंदर कैद रहेगा, समय यहाँ रुका रहेगा और तब से हम सब श्रापित हैं। तो फिर इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? जब मैंने साध्वी से दया की प्रार्थना की तब उसने कहा, एक दिन भविष्य से यहाँ कोई आएगा। यदि वो तुम्हें पतंगबाजी में हरा देगा तो ये श्राप टूट जाएगा, और अगर वो नहीं हरा पाया तो वो भी हमेशा के लिए इस श्रापित गांव का हिस्सा बनेगा और हमारे ही तरह हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ पतंगबाजी करूंगी। नहीं पूजा, राजा विक्रम को मैं हराऊंगा। लेकिन तुम तो हमेशा मुझसे हार जाते थे। मैं तुमसे हमेशा जानबूझकर हारता था पूजा। कुछ वक्त बाद राजा विक्रम और अर्जुन आमने सामने खड़े थे। हवा तेज थी और दो बड़ी सी पतंगें उड़ रही थी। एक राजा विक्रम की मुकाबला शुरू हुआ। राजा की पतंग ताकतवर थी, मगर अर्जुन की पतंग में जुनून था। कुछ ही वक्त में दोनों पतंगों की डोरें टकराई और अगले ही पल राजा विक्रम की पतंग कट गई। अब तुम्हें कटी हुई पतंग को लूटकर महल तक लाना होगा, तभी ये श्राप टूटेगा। अर्जुन बगैर एक पल भी गवाए बाहर दौड़ पड़ा। पतंग हवा में लहराती हुई दूर जा रही थी। अर्जुन उसे पकड़ने के लिए तेजी से भागा, जैसे बचपन के दिन लौट आए हों। और
और आखिर में उसने पतंग पकड़ ली और दौड़ते हुए राजा के पास लौटा। लीजिए महाराज, आपकी पतंग। नहीं महाराज, हम सब श्राप से आजाद हो जाएंगे। अगले पल अर्जुन और पूजा बेहोश हो गए। कुछ वक्त बाद आंखें खुली तो वो दोनों फिर उसी खंडहर में थे, मगर पतंग अब मामूली हो चुकी थी, जादू खो चुका था। अब लगता है पतंग के अंदर का गांव अब बदुआ से आजाद हो चुका होगा। हाँ, शायद सदियों बाद उनका वक्त फिर से चल पड़ा होगा।